मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। आज हम महाराजा अग्रसेन जी का इतिहास और उनके जीवन दर्शन पर नज़र डालेंगे व अग्रवालों के पांचवा धाम महाराजा अग्रसेन के मंदिर में चलकर दर्शन करेंगे। आइए हम विस्तृत चर्चा करें। महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक समाजवाद के अग्रदूत, युग पुरुष, राम राज्य के समर्थक और महादानी व समाजवाद के पहले जनक थे। अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे। वे अग्रोदय नामक गणराज्य के महाराजा थे, जिसकी राजधानी अग्रोहा थी। महाराजा अग्रसेन पर लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, जो स्वयं अग्रवाल समुदाय से थे, उन्होंने 1871 में अग्रवालों की उत्पत्ति नामक ग्रंथ भी लिखा था। महाराजा अग्रसेन का सम्मान भी बहुत हुआ। 24 सितंबर 1976 में भारत सरकार ने 25 पैसे का डाक टिकट महाराजा अग्रसेन के नाम से जारी किया था। 1995 में भारत सरकार ने दक्षिण कोरिया से 350 करोड़ में तेल वाहक खरीदा था, जिसका नाम भी महाराजा अग्रसेन नाम रख करके अग्रवाल समुदाय को भी सम्मानित किया। इस तरह देश के प्रत्येक क्षेत्र में महाराजा अग्रसेन के नाम से राष्ट्रीय मार्ग बना करके सम्मानित किया गया। महाराजा अग्रसेन के नाम से स्कूल, धर्मशालाएं, अस्पताल, देश के प्रत्येक हिस्से में अग्रवाल समुदाय ने, जिस प्रकार महाराजा अग्रसेन दानी थे, उसी प्रकार अग्रवाल समुदाय ने जगह जगह आम जनता के लिए ये सब बनवाया। अब हम महाराजा अग्रसेन के जीवन पर जाते हैं। महाराजा अग्रसेन सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी अर्थात मैं बताना चाहूंगा, श्री राम जी के दो पुत्र थे। श्री राम जी लव और कुश। जो महाराजा अग्रसेन थे वो कुश वंश के 34वीं पीढ़ी में थे। अर्थात जो महाराजा अग्रसेन थे वो सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी महाराजा वल्लभ द्वापर युग के अंत में विक्रमी संवत से 5185 साल पहले महाराजा अग्रसेन का वल्लभगढ़ व आगरा के राजा वल्लभ सेन के घर में महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ था। और ये जन्म उस समय हुआ था जब द्वापर युग अंत में था और कलयुग का प्रारंभ होने वाला था। उसी समय इनकी माता का नाम भगवती देवी था और उन्होंने नए राज्य की बाद में स्थापना भी की। ऐसा कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस समय भी महाराजा वल्लभ सेन अपने पुत्र महाराजा अग्रसेन, जो 15 वर्ष के थे, उनको महाभारत के युद्ध में ले गए थे और उन्होंने युद्ध भी लड़ा पांडवों की तरफ से। लेकिन महाराजा वल्लभ सेन वीरगति को प्राप्त हुए। तब महाराजा अग्रसेन, जो 15 वर्ष के थे, शोकग्रस्त हो गए। तब भगवान कृष्ण ने आकर के उनको शोक से दूर किया, ज्ञान दिया। तब महाराजा अग्रसेन अपने राज्य काज को
संभालने लगे। महाराजा अग्रसेन का विवाह नागराज महाराजा अग्रसेन का विवाह नागराज महिरथ की बेटी माधवी से हुआ था। नागराज महिरथ ने इसके लिए स्वयंवर की रचना की थी। उस स्वयंवर में बड़े बड़े देवता भी आए थे, देवताओं के राजा इंद्र भी आए थे, बहुत बड़े राजा थे। लेकिन माधवी ने महाराजा अग्रसेन के गले में हार डाल करके उसको पति चुनना स्वीकार किया। लेकिन ये देखकर इंद्र क्रोधित हो गया और ईर्ष्या और द्वेष के वश होकर के उसने उस समय के राज्य पर जो आगरा का राज्य था वल्लभगढ़ के पास, वहाँ उस जिसे हम प्रतापगढ़ भी कह सकते हैं, प्रतापनगर भी कह सकते हैं, वहाँ पर इंद्र ने वर्षा बरसानी बंद कर दी और अकाल की स्थिति पैदा होने लगी। तब महाराजा अग्रसेन बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने इसके लिए एक उपाय सोचा कि वो तपस्या करने के लिए शिव की निकल पड़े। और शिव की तपस्या करने के लिए जब गए तो शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, तुम महालक्ष्मी की तपस्या करो। तब महाराजा अग्रसेन ने मां लक्ष्मी की तपस्या की। महालक्ष्मी ने दर्शन दिए और कहा कि वर मांगो। तो महाराजा अग्रसेन ने कहा, भाई ऐसी ऐसी स्थिति है मेरे राज्य में और आप हमारे राज्य में निवास करो। तब लक्ष्मी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे राज्य में ही रहूंगी और तुम्हें कोई भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। ये कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। तब उस समय महाराजा अग्रसेन ने आकर के राज्य की सारी सुव्यवस्था संभाली और अपने राज्य के अंदर जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, स्कूल बनवाए, मंदिर बनवाए। इस तरह ऐसे नियम बनाए जिससे सबको सुख मिले। एक बार की बात है कि रात्रि समय महाराजा अग्रसेन ये देखने निकल पड़े कि मेरी प्रजा कैसी है। एक जगह उनको देखने को मिला कि एक घर में 4 लोग खाना खा रहे हैं और अचानक 5वां यात्री आ गया। तो उन्होंने देखा कि उन चारों ने अपनी अपनी थाली में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके 5वीं थाली तैयार की और उस 5वें व्यक्ति को भी खाना खिलाया। तो महाराजा अग्रसेन जी को ये दृश्य देखकर बहुत अच्छा लगा। वो समझ गए। उन्होंने अगले ही दिन मंत्रियों की सभा बुलाई और मंत्रियों की सभा के अंदर ये कहा कि आज के बाद हमारे राज्य में जो भी आएगा उसको सभी 1 ईंट और 1 रुपया देंगे ताकि वो अपना मकान बना सके और इस राज्य में कोई भी दुखी ना रहे। और ये प्रस्ताव पास किया और सभी उस समय राज्य की सारी जनता ने इसका स्वागत किया। एक बार महाराजा अग्रसेन अपने सेनापति के साथ जा रहे थे तो रास्ते में जब वन में प्रवेश करने लगे तो एक ऋषि ने ये कहा कि आप इस वन में नहीं जा सकते। लेकिन सेनापति ने कहा, नहीं, तुम कौन होते हो? ये महाराजा अग्रसेन है। उसके बार बार रोकने पर नहीं रुके। तब ऋषि ने शाप दिया कि तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। उस समय महाराजा अग्रसेन बहुत ही दुखी हो गए। आखिर में उन्होंने सेनापति को कहा कि तुम जाओ अपने घर, मैं तपस्या करूंगा, जो मेरे से अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित करूंगा। महाराजा अग्रसेन तपस्या करने लगे। तब कुछ समय के बाद महर्षि गर्ग गए। महर्षि गर्ग ने कहा, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। पहली बात तो तुम्हें, क्योंकि उस ऋषि ने शाप के समय कहा था, मैं क्षत्रिय की याचना नहीं मानता, क्षत्रिय को कुछ नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि अगर शाप को टालना है तुम क्षत्रिय वंश छोड़ करके वणिक वंश में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी अर्थव्यवस्था, तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारा व्यापार के प्रति जानकारी बहुत है। तब जाके तुम्हारी संतान भी होगी और वो शाप भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसके बाद
महाराजा अग्रसेन जी नतमस्तक होकर के कहने लगे जैसा आप कहेंगे। तो गर्ग जी ने कहा कि आप इसी प्रकार गर्ग जी ने आकर के कहा कि आप यज्ञ करो। और फिर उन्होंने आकर के महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ किए और 18 यज्ञ करने के बाद उनके 18 पुत्र हुए। उसके बाद सभी पुत्रों को अपने राज्य को उन्होंने 18 राज्यों में बांट दिया। और तब महर्षि गर्ग ने ये कहा कि अब आप उन 18 यज्ञों के 18 ऋषियों से अलग अलग यज्ञ करवाइए और सभी के अलग अलग से जो गोत्र हैं वो भी दिए जाएं ताकि तुम्हारा वंश आगे उन गोत्रों के अनुसार चले। तब उसी समय महाराजा अग्रसेन ने 18 यज्ञ करने का प्रबंध किया। और इस यज्ञ में जो था सबसे पहला यज्ञ जो था वो गर्ग ऋषि जी ने करवाया और दूसरा गोबिल ने करवाया, तीसरा गौतम ऋषि जी, वत्स ऋषि जी, कौशिक ऋषि जी, शांडल्य ऋषि जी, मंगल ऋषि, जैमिनी ऋषि, तांडच्य ऋषि और औरवे ऋषि, धौम्य ऋषि, मुद्गल ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, मैत्रेय ऋषि, कश्यप ऋषि व नगेंद्र ऋषि, इन्होंने यज्ञ करवाया। और यज्ञ कराने के बाद उन्होंने 17 गोत्र का तो उन्होंने संकल्प करा दिया, अर्थात 17 गोत्र को अभिनियंत्रित किया। वो 17 गोत्र कौन से थे? अरेन, बंसल, बिंदल, बंदल, धारण, गर्ग, गोयल, गोयन, जिंदल, कंसल, कुच्छल, मधुकुल, मंगल, मित्तल, सिंघल, तायल, तिंगल। अब जो 18वां गोत्र था नांगल, जब ये यज्ञ हो रहा था तो पशु की बलि लगातार दी जा रही थी। उस समय महाराजा अग्रसेन से देखा नहीं गया, उन्होंने पशु बलि बंद करवा दी। तब ऋषियों ने कहा कि ये गोत्र अधूरा रह जाएगा। तब उन्होंने कहा मुझे कोई परवाह नहीं। तो जो नागल गोत्र था वो आधा रह गया। इसी प्रकार आज तक 17.5 गोत्र चल रहे हैं। और उसी समय राज्य के जो बाकी लोग थे उन्होंने भी इन गोत्रों को अपनाया। और इसी प्रकार जो है अलग अलग जैसे 18 गणराज्य थे और अलग अलग गोत्रों ने अपने अपने राज्य व्यवस्था को संभाला और उन्हें किया। इसी प्रकार फिर महाराजा अग्रसेन जी का भव्य मंदिर भी बनाया गया। महाराजा अग्रसेन के द्वार देखते ही बनता है, जैसे अंदर प्रवेश करेंगे एक हाथ को श्री हनुमान जी की बहुत ऊंची प्रतिमा लगी है। जब हम अंदर जाएंगे बिल्कुल प्रवेश करते ही स्थान में महालक्ष्मी जी का मंदिर है और एक तरफ राम दरबार है। इसी प्रकार लक्ष्मी नारायण जी हैं। मतलब बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। आज सारे देश के जितने भी अग्रवाल परिवार हैं वो अग्रवाल परिवार आकर के वहां दर्शन करते हैं और क्योंकि उनके लिए ये 5वां धाम है। इसी प्रकार महाराजा अग्रसेन जी जो समाजवाद के प्रवर्तक थे, समाज राम राज्य के स्थापना के बहुत ही इच्छुक रहा करते थे। उन्होंने जनता की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। इसी प्रकार यही कारण है कि महाराजा अग्रसेन से निकले हुए ये जो अग्रवाल परिवार हैं बहुत दानी माने जाते हैं, बहुत गाय के रक्षक माने जाते हैं। आज भी इनका परचम देश के हर कोने में लहरा रहा है। बल्कि अगर मैं कहूं कि देश के बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाने वाले भी यही अग्रवाल परिवार के हैं। महालक्ष्मी जी का इनको वरदान है क्योंकि लक्ष्मी इनके घरों में रहती है। और इसी प्रकार महाराजा अग्रसेन जी की भी इन पर कृपा रहती है। बोल लक्ष्मी माता की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।